इस गेम का सिंपल सा रूल है और वो ये होता है कि अगर तुम फेल हो गए तो तुम मारे जाओगे। इस मानवा का कहानी इसी सिंपल से रूल पर बेस्ड है, जिसमें कि इस कहानी का मेन कैरेक्टर जिसका नाम ली शिंग्यू होता है वो गलती से इस गेम का एक प्लेयर बन जाता है। इस गेम में काफी सारा छोटा बड़ा टेरिफाइंग और हॉरिफाइंग प्लॉट है, जिसमें से कुछ का एग्जांपल ये है कि अपने ही लोगों में से मर्डरर को ढूंढना है। पबजी वाला गेम का प्लॉट भी इसमें होता है, जिसमें कि सभी प्लेयर को एक आइलैंड पर सर्वाइव करने के लिए भेज दिया जाता है। काफी ज्यादा मिस्टीरियस और हॉरिफाइंग टाउन है, कभी भी नहीं खत्म होने वाला ट्रेन यानी कि नेवर एंडिंग ट्रेन भी है। ये सब इसके कुछ आर्काइव फाइल के एग्जांपल है। तो होता ये है कि ली शिंग्यू यानी कि मेन कैरेक्टर अचानक से इस गेम में गलती से खींचा चला जाता है। खींचा चला आने के बाद वो खुद को इस गेम में पाता है, जिससे वो काफ़ी ज़्यादा कंफ्यूज हो जाता है, क्योंकि उसे बिल्कुल भी नहीं पता होता है कि वो कहाँ पर आ गया है और उसके आसपास क्या हो रहा है, उसके बारे में उसे कुछ भी नहीं पता होता है। तो उसके साथ अब क्या होने वाला है, क्या वो सर्वाइव कर पाएगा। कहानी की स्टार्टिंग में इस कहानी के मेन कैरेक्टर को दिखाते हैं जिसका नाम ली शिंग्यू होता है और वो एंटी सोशल टाइप का बंदा होता है जो कि लोगों से ज़्यादा बातें नहीं करता है। वो एक पोस्ट ऑफिस में काम करता है और एक स्कैमर उससे कॉल करके उसे स्कैम करने की कोशिश कर रहा होता है, लेकिन वो उसके जाल में नहीं फंसता है और वो कॉल काट देता है। और तभी वहाँ पर उसकी एक कोलीग आकर उसे अपने साथ लंच करने के लिए इन्वाइट करती है, लेकिन शिंग्यू ये बोलकर मना कर देता है कि वो अपना लंच लेकर आया है। वो लड़की फिर भी उसके साथ इंटरेक्ट करने की कोशिश तो करती है, लेकिन उसका कोई फ़ायदा नहीं होता है। और तभी वहाँ पर उसकी दूसरी कोलीग आकर शाओया को बुलाकर लेकर चली जाती है और कहती है फिर से उसे विजिट कर रही है, मैं सब समझ रही हूँ। लेकिन शाओया ये बोलकर बात खत्म कर देती है कि उसके फादर पिछले 6 साल से गायब है, इसलिए मैं तो बस उसे कंसर्न दिखा रही थी। वहीं पर शिंग्यू को दिखाते हैं जहाँ पर वो एक बर्गर खाते हुए एक पुराना मोबाइल देखते हुए अपने मन में कह रहा होता है कि जब मैं अपने डैड का रूम को साफ कर रहा था तब मुझे ये फ़ोन मिला था और सरप्राइज की बात यह है कि ये फ़ोन अभी भी काम कर रहा है। कहीं मेरे डैड का गायब होने के कारण ये फ़ोन तो नहीं है ना। ये बोलकर वो उस मोबाइल में पड़े एक एप्लीकेशन को ओपन कर देता है जिसमें उसका आईडी और पासवर्ड मांगता है, लेकिन शिंग्यू उसमें किसी भी तरह से लॉगिन नहीं कर पा रहा होता है और वो उसे बहुत ही ज़्यादा अजीब भी लग रहा होता है। ये सब वो सोच ही रहा होता है कि तभी एक नया पेज अपने आप ओपन हो जाता है जिसमें लिखा होता है कि एक नया पोटेंशियल प्लेयर मिला है, क्या तुम एक नया अकाउंट बनाना चाहते हो। वैसे इंटरफेस देखकर उसे थोड़ा सा अजीब लगता है और वो यस वाला ऑप्शन को क्लिक कर देता है, जिससे बिना कोई एडिशनल इन्फॉर्मेशन मांगे ही उसके एक नया अकाउंट खुल के तैयार हो जाता है। जो देखकर वो एक पल के लिए थोड़ा सा चौंक जाता है। वो हैरान हो ही रहा होता है कि तभी अचानक वो टेलीपोर्ट हो जाता है और वो टेलीपोर्ट होकर एक होटल रूम में पहुंच जाता है, जहां पर उसके अलावा भी और कई सारे लोग होते हैं और सभी के गले में एक तरह का पट्टा जैसा डिवाइस लगा होता है। वहां पर पहुंचकर वो थोड़ा सा हैरानी से सोचने लगा होता है कि अगर ये सब क्या हो रहा है। सिर्फ वही नहीं बल्कि वहां पर मौजूद बाकी के लोग भी यही कह रहे होते हैं कि आखिर वो अचानक यहाँ पर आ कैसे गया है, जिससे हमें पता चलता है कि यहाँ पर सभी लोग शिंग्यू की तरह ही टेलीपोर्ट करके लेकर आ गए हैं। उनमें से कुछ लोग नई जगह को जल्दी से अडॉप्ट कर लेते हैं, लेकिन कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो लोग चिल्ला रहे होते हैं। वो सभी लोग कमोशन कर ही रहे होते हैं कि तभी सभी लोगों के मोबाइल में एक नोटिफिकेशन बजता है। नोटिफिकेशन सुनने के बाद जल्दी से सभी लोग अपना अपना मोबाइल निकाल कर देखने लगे होते हैं, जिसमें लिखा होता है कि तुम सभी लोगों में से कोई एक बंदा ऐसा है जो कि वेयरवुल्फ है। वेयरवुल्फ हर रात को एक सिविलियन को मार सकता है। सिविलियन दिन में किसी भी प्लेयर को वोट करके अक्यूज कर सकता है। अगर अक्यूज सिविलियन वेयरवुल्फ है तो सिविलियन जीत जाएगा, लेकिन अगर वो नहीं निकलता है तो सभी के सभी सिविलियन मारे जाएंगे और वेयरवुल्फ जीत जाएगा। और उसके साथ में एक नोट भी होता है जो ये बताता है कि कोई भी प्लेयर होटल के बाहर नहीं जा सकता है, अगर चले जाते हैं तो वो मारे जाएंगे। गेम का रूल जानकर सभी लोग उसको लेकर डिस्कशन करने लगे होते हैं, लेकिन एक हेडफोन वाले बंदे को इस फालतू का गेम और इसका रूल पर रत्ती भर भरोसा नहीं होता है, इसलिए वो इस गेम का मजाक उड़ाने लगा होता है और वहाँ से जाने की बातें भी करने लगा होता है। उसकी बातें सुनकर एक मोटा बंदा जिसका नाम सुन हे होता है वो उससे कहता है कि सभी रूल एक्सप्लेन कर दिए गए हैं, बिना वेयरवुल्फ को ढूंढे हम लोग बाहर नहीं जा सकते हैं। लेकिन वो जो कि हेडफोन वाला बंदा होता है वो उनके सभी बातों को इग्नोर कर देता है और काफ़ी ज़्यादा एरोगेंट होकर वहाँ से बाहर जाने लगा होता है। लेकिन जैसे वो होटल से बाहर एक कदम भी रखता है, उसके गले में जो डिवाइस लगा होता है वो उसका जान ले लेता है। जो देखकर शिंग्यू के साथ सभी के सभी लोग काफ़ी ज़्यादा हैरान हो जाते हैं और अब सभी लोगों को यकीन हो जाता है कि ये सब कोई मजाक नहीं चल रहा है, बल्कि ये सभी के सभी कुछ असली है। तभी उनका एप्लीकेशन एक और नोटिफिकेशन देकर बताता है कि सिविलियन चेन फान मारा गया है और वोट करने के लिए तुम सभी के सभी लोगों के पास 1 घंटा है। अगर वोट टाई हो जाता है तो जिसमें भी टाई हुआ होगा उसमें से कोई रेंडमली एक बंदा मार दिया जाएगा। वो सब पढ़कर मोटा बंदा जिसका नाम सुन हे होता है वो काफ़ी ज़्यादा घबराते हुए कहने लगा होता है कि आखिर मुझे कैसे पता चलेगा कि वेयरवुल्फ कौन है। दूसरा बंदा कहता है ये वोटिंग नहीं बल्कि ये तो मर्डर है। तभी यांगचिंग नाम का बंदा उन्हें शांत करते हुए कहता है कि जल्दबाजी मत करो, ध्यान से सोचो, क्या तुम लोगों के पास कोई क्लू है। ये सुनकर सभी लोग शांत हो जाते हैं, लेकिन एक चश्मा वाला बंदा कहता है कि टिपिकली वेयरवुल्फ शांत रहने की कोशिश करते हैं, बहुत ही कम बातें करते हैं और खुद को एक्सपोज करने से बचाने के लिए बहुत ही कम बातें करते रहते हैं।
इतना बोलकर वो शिंग्यू की तरफ इशारा करने लगा होता है। उसकी बातें सुनकर सुन हे भी उसका हाँ में हाथ देते हुए कहते हैं कि हाँ तुम बिल्कुल सही बोल रहे हो, जब से मैं जागा हूँ तब से ये बिल्कुल शांत खड़ा है, वो तो बिल्कुल वेयरवुल्फ के जैसे ही लग रहा है। उनके बगल में जो लड़की खड़ी होती है वो भी उनके हाँ में हाथ जवाब देते हुए कहने लगे होते हैं कि हाँ वो बिल्कुल काफ़ी ज़्यादा शांत डिमर का लग रहा है, जो कि काफ़ी ज़्यादा अजीब बात है। तभी अपने बचाव में शिंग्यू सबसे कहता है कि पहली बात मैं कोई वेयरवुल्फ नहीं हूँ, दूसरी बात सिर्फ वेयरवुल्फ ही दूसरों को फंसाएंगे ताकि कोई भी उस पर शक ना कर सके। ये सुनकर वो चश्मिश काफ़ी ज़्यादा चिल्लाते हुए कहने लगा होता है कि अगर तुम्हारा मतलब क्या है, कहीं तुम ये तो नहीं कहने की कोशिश कर रहे हो ना कि मैं ही वेयरवुल्फ हूँ। तभी एक पिंक हेयर वाली लड़की कहती है कि हम सभी के सभी लोग अभी के अभी ही मिले हैं, इसलिए हमारे पास कोई भी क्लू नहीं है ये पता करने के लिए कि वेयरवुल्फ कौन है। रेंडमली वोट करने से गलत सिविलियन भी मारा जा सकता है। उसके सपोर्ट में एक बंदा कहता है कि हाँ जितनी बार हम एक सिविलियन को खोएंगे हमारा उतने ही ज़्यादा नुकसान होते चला जाएगा, इसलिए बिना किसी एविडेंस के लीड मत करो। अपने खिलाफ खड़े लोगों को देखकर चश्मिश को थोड़ा सा गुस्सा आ जाता है। तभी सिस्टम बताता है कि अब सिर्फ वोट करने के लिए 19 मिनट ही बच रहा है। ये देखकर यांग चेंग नाम का बंदा सभी लोगों से कहता है कि मेरे पास एक सजेशन है, सबको इसके बारे में सोचना चाहिए। रूल ये स्पेसिफाई नहीं किया कि हमें वोट करना ही पड़ेगा। इसका ये मतलब हो सकता है कि अगर हम लोग वोट नहीं भी करेंगे फिर भी हमें कोई भी परिणाम को सहना नहीं पड़ सकता है। अगर कोई भी वोट नहीं करता है तो कोई भी नहीं मरेगा। उसकी बातों में सभी लोगों को बहुत ही ज़्यादा दम लग रहा होता है, इसीलिए सभी लोग वोट नहीं करने के बारे में कहते हैं। लेकिन जब टाइम खत्म हो जाता है तो पता चलता है कि ली थियन नाम का बंदा गेम से आउट हो गया है। ली थियन उसी बंदे का नाम होता है जो कि चश्मिश के खिलाफ बोला होता है, और उसके खिलाफ और कोई नहीं बल्कि वही चश्मिश वोट कर दिया होता है। वो देखकर ली थियन काफ़ी ज़्यादा हैरान और काफ़ी ज़्यादा गुस्सा हो जाता है, लेकिन वो अब कुछ कर नहीं पाता है और वो उनसे काफ़ी ज़्यादा विनती करने की कोशिश तो करता है, लेकिन उसका विनती करने से पहले वो मारा जाता है। जो देखकर सभी के सभी लड़कियां काफ़ी ज़्यादा घबरा जाती है, लेकिन शिंग्यू के चेहरे पर अभी भी कोई भी भाव होता ही नहीं है। तभी सुन हे रिजल्ट देखकर चश्मिश पर चिल्लाने लगा होता है कि आखिर तुमने ऐसा क्यों किया। वो कहता है कि मैं काफ़ी ज़्यादा डर गया था और मुझे लगा था कि वही वेयरवुल्फ है, इसलिए मैंने उसे वोट कर दिया। वो सुनकर वो दोनों बहस करने लगे होते हैं, लेकिन तभी शिंग्यू उससे ये बोलकर वहाँ से जाने लगा होते हैं कि इस राउंड में किसी को मरना चाहिए ही नहीं था। ये बोलकर वो जा ही रहा होता है कि तभी उन्हें फिर से नोटिफिकेशन आता है जिसमें उन्हें उनका रूम का फ्लोर नंबर बताया जाता है और किस फ्लोर पर क्या क्या होता है सब कुछ बता दिया जाता है। सभी लोग नोटिफिकेशन को देखकर अपने अपने रूम में चले जाते हैं, जहाँ पर सभी लोगों के रूम में काफ़ी सारा स्कल्पचर रखा होता है, और वो क्यों रखा होता है उसका कारण हमें आगे पता चलेगा। शिंग्यू अपने रूम में आराम कर ही रहा होता है कि तभी वहाँ पर पिंक हेयर वाली आती है जिसका नाम न्यू गेंगिंग होता है। वो आती है और आकर उससे पूछती है कि क्या मैं अंदर आ सकती हूँ। ये बोलकर वो उसके रूम में एंटर करके उससे कहती है कि मैं तुम्हारे साथ काम करके वेयरवुल्फ को ढूंढना चाहती हूँ। ये सुनकर शिंग्यू उससे पूछता क्यों। न्यू कहते कि तुम भी देखे ना कि क्या हुआ, अगर हम एक रिलायबल बंदे को ढूंढ कर एक ग्रुप नहीं बनाते हैं तो अगर हमें वेयरवुल्फ मारे या फिर ना मारे, लेकिन हमारे ही लोग हमें वोट करके मार देंगे। शिंग्यू पूछता है लेकिन इतने सारे प्लेयर में तुम मुझे ही क्यों चुनी हो। इसके जवाब में वो कहता है क्योंकि मैं तुम्हें काफ़ी अच्छी तरह से ऑब्जर्व की हूँ और सभी प्लेयर में से तुम ही सबसे ज़्यादा शांत हो। तुम फालतू में दूसरों का क्यूज नहीं किए थे, और जब ली थियन मरा था तब तुम सीक्रेटली सेलिब्रेट भी नहीं किए थे। उसकी सभी बातें सुनकर शिंग्यू उससे कहता बस इतना सही, तुम्हें ये क्यों नहीं लग रहा है कि मैं ही वेयरवुल्फ हो सकता हूँ। न्यू कहती है ऑफकोर्स मैं काफ़ी ज़्यादा डरी हुई हूँ, लेकिन तुम्हारा आंखें काफ़ी ज़्यादा क्लियर है, इसलिए मुझे लगता है कि तुम बुरे पर्सन नहीं हो। मुझे पता है कि तुम मुझे लेकर कुछ सस्पिशियस हो रहे हो, लेकिन मैं काफ़ी सारे गेम में पार्टिसिपेट कर चुकी हूँ और अपना सभी के सभी गेम को मैं सिर्फ अपना लक के भरोसे ही जीती हूँ, लेकिन ये गेम सबसे अलग है। उसकी बातें सुनकर शिंग्यू अपने मन में कहता है कि ये जो कह रही है वो बातें सेंस बना रहा है। अभी सबसे ज़्यादा जरूरी क्लू को जमा करके वेयरवुल्फ को ढूंढना है, एक और पर्सन होने से काम जल्दी हो सकता है। अगर ये वेयरवुल्फ होती भी है और अगर ये मुझे मैनिपुलेट करना भी चाहती है, फिर भी ये मुझे शॉर्ट टर्म के लिए टारगेट नहीं करेगी। इतना सोचकर वो इसके साथ टीम अप करने के लिए मान जाता है। इसके बाद कैफेटेरिया वाला फ्लोर को दिखाते हैं जहाँ पर सभी लोग जाकर खा रहे होते हैं और वेयरवुल्फ के बारे में बातें कर रहे होते हैं। जहाँ पर न्यू को शिंग्यू के पास जाता देखकर चश्मिश थोड़ा सा गुस्से में अपने मन में कहता कि तुम तो बहुत उसके साथ चिपक रही हो, ध्यान से कहीं अगली बार तुम ही शिकार ना बन जाना। वहीं पर दूसरे टेबल को दिखाते हैं जहाँ पर ब्राउन हेयर वाली लड़की जिसका नाम झाओ होता है, वो पूछती है क्या तुम्हें लगता है कि वेयरवुल्फ लड़का है या फिर लड़की है। शुन है कहता है कि वुमेन के पास कम ताकत होता है, अगर वो मारना भी चाहेंगे तो मुझे नहीं लगता है कि वो लोग फाइट कर भी पाएंगे। दूसरी तरफ में यांग चिंग न्यू को वैसे क्रैब को खाते देखकर कहता है कि इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है कि वेयरवुल्फ लड़का है या फिर लड़की है, एक वेयरवुल्फ इतने सारे प्लेयर से आसानी से डील नहीं कर पाएगा। उसकी बातें सुनकर शिंग्यू कहता है कि शायद गेम वेयरवुल्फ के बारे में कोई एडिशनल इन्फॉर्मेशन देगा या फिर वेयरवुल्फ को कोई स्पेशल एबिलिटी देगा गेम को बैलेंस करने के लिए। इसके जवाब में झाओ कहती है कि तुम्हें कैसे पता चला कि सिस्टम वेयरवुल्फ को बैलेंस करेगा। शिंग्यू इसके जवाब में कहता है कि मैं सिर्फ स्पेकुलेट कर रहा हूँ, वेयरवुल्फ बिना अपना दिमाग का यूज किया कैसे खेल सकता है। ये सुनकर वो थोड़ी सी गुस्से में कहती है कि
मैंने तो ये नहीं कहा कि तुम वेयरवुल्फ हो, लेकिन फिर भी तुम इतना ज़्यादा एंग्जियस क्यों हो रहे हो? तुम ही हो जो कि अपने दिमाग का यूज नहीं कर रहे हो। तभी उनके आर्ग्यूमेंट को शांत करते हुए यांग चेंग सबसे कहते हैं कि आर्ग्यूमेंट करना पॉइंटलेस है। वो लोग बातें कर ही रहे होते हैं कि तभी फिर से उन लोगों को नोटिफिकेशन आता है जिसमें लिखा होता है कि 12 बजे से पहले अपने अपने रूम में चले जाना। दरवाजा अपने आप ही बंद हो जाएगा और जो भी टाइम से पहले अपने रूम में नहीं जाएगा वो एलिमिनेट कर दिया जाएगा। वो नोटिफिकेशन देखकर सभी के सभी लोग अपने रूम में चले जाते हैं। उन्हें जाता देखकर न्यू उससे पूछती है कि क्या तुम्हें नहीं लगता है कि यांग चेंग काफ़ी ज़्यादा एक्टिव हो रहा है? ये बोलकर वो एक छुरा लेकर काफ़ी ज़्यादा स्कैरी एक्सप्रेशन के साथ कहती है कि क्या उसे डर नहीं है कि वेयरवुल्फ उसे टारगेट करेगा। इसके जवाब में शिंग्यू उसके हाथ से छुरा लेते हुए पूछता है कि क्या तुम्हें लगता है कि यांग चेंग वेयरवुल्फ है? वो कहते हैं ये कहना थोड़ा सा मुश्किल हो सकता है। अगले सीन में यांग चेंग को दिखाते हैं जहाँ पर वो अपने रूम में जाता है और काफ़ी ज़्यादा स्कैरी एक्सप्रेशन के साथ कहता है कि आज किसका बारी आने वाला है। अगर तुम सभी के सभी लोग यहाँ तक वीडियो को देख लिए हो तो कमेंट करके ये जरूर बताना कि तुम लोगों के हिसाब से वेयरवुल्फ कौन हो सकता है। कमेंट जरूर करना क्योंकि मैं सभी के सभी कमेंट्स पढ़ता हूँ। इसके बाद दिखाते हैं कि यांग चेंग एक बंदूक लेकर अपने रूम में से निकलता है और दूसरे को रूम में जाकर गन से अटैक करते हुए कहता है कि मैंने ये आइटम स्पेशली तुम्हारे लिए एक्सचेंज किया है। ये बोलकर वो 2-4 गोली चला देता है लेकिन सामने में कोई होता ही नहीं है, जो देखकर वो थोड़ा सा शॉक्ड हो जाता है। वो हैरान हो ही रहा होता है कि तभी वहाँ पर कोई आती है और अजीब सा आवाज़ में कहती है कि मैं यहाँ पर हूँ। ये बोलकर वो उसका काम तमाम कर देती है। इसके बाद कल सुबह का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर उन्हें पता चल गया होता है कि यांग चेंग का काम तमाम हो गया है, जो जानकर ब्लैक हेयर वाली लड़की काफ़ी ज़्यादा पैनिक करने लगी होती है। शिंग्यू कहता है कि यांग चेंग सभी लोगों को एक साथ यूनाइट करके वेयरवुल्फ को पकड़ने के लिए क्लू ढूंढ रहा था, इसलिए वेयरवुल्फ सबसे पहले उसी को खत्म कर दिया है। उसे मारने के बाद अगर किसी के पास किसी भी तरह का आइडिया भी होगा फिर भी वो लोग कुछ नहीं बोलेंगे। चुन है उससे कहते हैं कि रोने से कुछ होने वाला नहीं है, हमें जल्दी से वेयरवुल्फ को ढूंढना पड़ेगा। न्यू कहते हैं कि करने से ज़्यादा आसान बोलना होता है और किससे पता है कि वेयरवुल्फ कौन है। तभी सिस्टम उन्हें नोटिफाई करता है कि वोट करने का दूसरा राउंड शुरू हो गया है और इस बार अगर आधे से ज़्यादा प्लेयर वोट नहीं करेंगे तो ये इनवैलिड हो जाएगा और गेम रैंडमली किसी एक बंदे को एलिमिनेट कर देगा। अब ये जानने के बाद वो सभी के सभी लोग काफ़ी ज़्यादा डर जाते हैं और काफ़ी ज़्यादा हैरान भी हो जाते हैं। शिंग्यू कहता है कि सिस्टम हमें वोट करने के लिए फोर्स कर रहा है। चश्मिश कहता है तो हम लोग इंतजार किसका कर रहे हैं, चलो वोट करते हैं, वोट करके किसी को मार देते हैं नहीं तो हम लोग मारे जाएंगे। उसकी बात सुनकर झाऊ उससे कहती है कि आखिर तुम इतना ज़्यादा कोल्ड हार्टेड क्यों हो रहे हो? अगर तुम वोट नहीं किए होते तो ली चियान अभी तक मरा नहीं होता। उससे मारने के बाद भी सार्केस्टिक कमेंट करते हुए तुम्हें शर्म नहीं आ रही है क्या? उसके सपोर्ट में सुन है भी कहने लगे होते कि हाँ अगर तुम फालतू में वोट नहीं किए होते तो वो अभी तक जिंदा होता। तभी दूसरा बंदा कहता है कि कहीं इसका मतलब तुम्हें तो वेयरवुल्फ नहीं होना, पिछली बार तुम्हें सबसे पहले वोट से एलिमिनेट होने वाले थे और जब सभी लोग मिलकर क्लू को ढूंढ रहे थे तुम हमारे साथ कोऑपरेट नहीं कर रहे थे और अपनी मर्जी कर रहे थे और इस बार भी तुम हमारे बीच में कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट करके हमें वोट करने के लिए मजबूर कर रहे हो। उन सभी लोगों को अपने अगेंस्ट में खड़ा देखकर चश्मे चिल्लाने लगे होते हैं कि क्या तुम लोग पागल पागल हो गए हो क्या? अगर मैं वेयरवुल्फ होता तो मैं इतना तो ऑब्वियस क्यों हो रहा होता और अगर मैं कुछ नहीं भी बोलता हूँ तो फिर भी क्या तुम लोग वोट नहीं करने वाले हो? टैटू वाला बंदा कहता है कि अगर तुम वेयरवुल्फ नहीं हो तो पिछली बार तुमने ली चियान को क्यों वोट किया था? अब सिचुएशन उसके हाथ से बाहर निकलने लगा होता है, इसलिए अब वो काफी ज्यादा पैनिक करते हुए कहने लगा होता है कि मैं पहले ही बोल चुका हूँ कि मैं काफी ज्यादा डर गया था, मुझे लग रहा था कि कोई मुझे वोट कर देगा इसलिए मैं ही इनिशिएटिव ले लिया था। उन सभी लोगों का आर्ग्यूमेंट सुनकर न्यू शिंग्यू से पूछती है कि क्या तुम्हें भी लगता है कि वही वेयरवुल्फ है? शिंग्यू कहता है कि वही सबसे ज्यादा सस्पिशियस है, लेकिन मुझे अभी भी ऐसा लग रहा है जैसे कुछ तो गड़बड़ है। तभी एक चश्मिश लड़की कहते हैं कि अब वोट करने का टाइम आ गया है। सभी लोगों को अपने अगेंस्ट में खड़ा देखकर चश्मिश के फटने लगी होती है और वो अभी भी उन लोगों से विनती कर रहा होता है कि मैं वेयरवुल्फ नहीं हूँ, मुझे वोट मत करना, लेकिन कोई भी उसका बात ना मानकर अधिकतर लोग उसी वोट कर देते हैं। उसे वोट करने के बाद झाओ को दिखाते हैं जो कि काफी ज्यादा खुश हो रही होती है, जिसे देखकर हमें एज ए ऑडियंस पता चल जाता है कि हो ना हो कि वही वेयरवुल्फ हो सकती है। और तभी सिस्टम बताता है कि चश्मिश वेयरवुल्फ नहीं है और सिविलियन की एक्यूजेशन गलत है। ये बोलकर वो चश्मिश का काम तमाम कर देता है। वो देखकर ब्लैक हेयर वाली लड़की काफ़ी ज़्यादा घबराते हुए और रोते हुए कहते वो तो सच में वेयरवुल्फ नहीं था, हमने गलत पर्सन को वोट करके मार दिया है। न्यू शिंग्यू से पूछते कि तुम्हारे हिसाब से वेयरवुल्फ कौन हो सकता है? तभी शिंग्यू झाओ से पूछता है कि तुम क्यों अचानक ली चियान को मेंशन करके चश्मिश की तरफ उंगली क्यों उठाने लगी थी? ये सुनकर वो थोड़ी सी घबरा जाती है। वहीं पर शिंग्यू अपने बात को जारी रखते हुए कहता है कि क्या तुम जानबूझकर सभी लोगों को चश्मिश को वोट करने के लिए गाइड कर रही थी? ये सुनकर सभी लोगों को भी उस पर शक होने लगा होता है। तभी झाओ अपने विक्टिम कार्ड प्ले करते हुए अपने सफाई में कहने लगी होती है कि मुझे बस ऐसा लगा था कि ली चियान काफी ज्यादा ट्रेजिकली मारा गया था। उस वक्त सभी लोगों को लगा था कि चश्मे से सबसे ज्यादा सस्पिशियस है। अगर मुझे ब्लेम करके तुम लोगों को अच्छा लग रहा है तो मैं तुम लोगों को रोकूंगी नहीं, लेकिन तुम लोग मुझे वेयरवुल्फ होने के लिए सस्पेक्ट नहीं कर सकते हो। अगर करते हो तो ये चश्मे से बिल्कुल भी अलग नहीं होगा। इतना बोलकर वो टैटू वाले बंदे की तरफ सीक्रेटली इशारा करते हुए कहती है कि यहाँ पर काफी सारे लोग हैं जो लोग काफी ज्यादा सस्पिशियस है। स्ट्रॉन्ग फिजिक के कारण लोग
लोगों को मारना आसान होता है। अपने तरफ में उंगली उठता देखकर टैटू वाला बंदा कहता है कि किसने कहा कि स्ट्रॉन्ग बॉडी वाला वेयरवुल्फ हो सकता है, कमजोर फिजिक वाला भी। इतना बोलकर वो न्यू की तरफ इशारा करते हुए अपनी बात को जारी रखते हुए कहते हैं कि वो लोग किसी और के साथ टीम अप करके खुद को छुपा लेते हैं और छुपाने के बाद वो लोग एक दूसरे को मरते हुए देखते हैं। सिचुएशन को हाथ से बाहर निकलता देखकर शिंग्यू सबको शांत करते हुए कहता है कि सिविलियन का नंबर काफी तेजी से घट रहा है और बेसलेस एक्यूजेशन करने से सिर्फ वेयरवुल्फ को ही फायदा होगा। उन सभी लोगों की बातें सुनकर ब्लैक हेयर वाली लड़की काफी ज्यादा घबराते हुए कहने लगी होती है कि मुझसे बस अब ये सब और सहन नहीं होगा। अगर वेयरवुल्फ मारना ही चाहता तो जल्दी से आकर मुझे मारकर नाटक खत्म क्यों नहीं कर देता है। उसे रोता देखकर झाओ जल्दी से उसे कंफर्ट करते हुए कहती है कि मैं तुम्हारे रूम तक तुम्हें अकम्पनी करती हूँ। ये बोलकर वो वहाँ से निकल जाती है। उससे जाता देखकर एक बंदा सभी लोगों से कहता है कि हमें भी जाना चाहिए, एक बार अगर हमें एविडेंस मिल जाता है तो पता चली जाएगा कि वेयरवुल्फ कौन है। ये बोलकर वो सभी लोग वहाँ से चले जाते हैं। उन्हें जाता देखकर न्यू उससे पूछती है कि तुम अचानक झाओ से आर्ग्यूमेंट क्यों शुरू कर दिए थे, क्या तुम्हें कुछ क्लू मिल गया है क्या। वो बताता है कि झाओ का एक्सप्रेशन वोटिंग के टाइम में काफ़ी ज़्यादा अजीब था। ऐसा लग रहा था जैसे कि सब कुछ उसकी कैलकुलेशन का अकॉर्डिंग हो रहा है। हर बार वो ऐसा दिखावा करते हैं जैसे कि वो कैजुअली बातें कर रही है, लेकिन हर बार वो सीक्रेटली लोगों को गाइड कर रही होती है एक दूसरे पर शक करने के लिए। उसकी बातें सुनकर न्यू कहती है कि अगर वो सच में वेयरवुल्फ होती है तो तुम खतरे में पड़ गए हो। इसके जवाब में वो कहते हैं कि अगर मैं मारा जाता हूँ तो उसका सस्पिशियस हाईएस्ट हो जाएगा। चलो देखते हैं कि अगर वो ये करने की हिम्मत करती है या फिर नहीं करती है। इसके बाद रात का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर शिंग्यू अपने रूम के दरवाजे को लकड़ी और रस्सी वस्सी से काफ़ी अच्छे तरह से लॉक करके बंद कर देता है और जैसे ही 12 बजता है वेयरवुल्फ अपने शिकार के लिए निकल जाती है। इसके बाद सुबह का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर उन्हें पता चलता है कि वो मोटा बंदा यानी कि सुन्हे मारा गया है। तभी वहाँ पर न्यू आकर उससे कहती है कि सुन्हे मारा गया है, इसका मतलब झाओ है, वेयरवुल्फ नहीं है। शिंग्यू कहता है या तो वो अपना ब्लेम को शिफ्ट करना चाहती है या वोट गेन करना चाहती है, लेकिन इसमें उसे मारने का कोई कारण है ही नहीं। तभी उसे कुछ रियलाइज होता है और वो कहता है इसका मतलब जरूर उसे मारने के लिए कोई पैटर्न को फॉलो करना पड़ रहा होगा। ये बोलकर वो जल्दी से उसके रूम में जाने लगता है कुछ ढूंढने के लिए। उसके रूम में पहुंचकर न्यू उससे पूछती क्या तुम्हें लगता है कि यहाँ पर वेयरवुल्फ से रिलेटेड कोई क्लू होगा इसलिए वेयरवुल्फ को इसे मारना पड़ा है। शिंग्यू कहता है ये पॉसिबल हो सकता है, चलो ढूंढते हैं, शायद हमें कुछ मिल सकता है। ये बोलकर वो दोनों मिलकर पूरा रूम में ढूंढना शुरू कर देते हैं और कुछ देर तक ढूंढने के बाद न्यू कहती है कि यहाँ का तो पूरा डेकोरेशन मेरे रूम की तरह ही है, हम 1 घंटे से ढूंढ रहे हैं और अब मैं काफी ज्यादा थक गई हूँ, लेकिन हमें अभी भी कोई भी क्लू नहीं मिला है। शिंग्यू उससे कहता है तुम थोड़ा सा ब्रेक ले लो, मैं ढूंढना जारी रखता हूँ। तभी न्यू की नजर एक खरगोश वाले स्टैचू पर चली जाती है जिसे देखकर वो कहती है कि ये डेकोरेशन मेरे रूम से थोड़ा सा अलग है। मेरे रूम में शिप वाला स्टैचू रखा हुआ है और यहाँ पर रैबिट वाला है। ये सुनकर शिंग्यू को कुछ रियलाइज होता है और वो कहता है कि मैं यांगसेंग के रूम में जाकर देखता हूँ, मुझे लगता है कि मैंने उसका पैटर्न को ढूंढ लिया है। और इसी के साथ वो सीन वहीं पर कट हो जाती है। इसके बाद फिर से उनका वोटिंग राउंड शुरू होने वाला होता है और सभी लोग वहाँ पर जमा हो गए होते हैं। वहीं पर ब्लैक हेयर वाली कह रही होती है कि अब हमें क्या करना चाहिए, क्या हमें फिर से वोट करना पड़ेगा। झाओ कहते हैं हाँ। ये बोलकर वो उससे पूछती है कि इस बार हमें किसे वोट करना चाहिए। तभी शिंग्यू कहता है मैं सबके रूम में गया था और मुझे एक क्लू मिल गया है। ये सुनकर कुछ लोग खुश होते हैं और क्लू के बारे में पूछने लगते हैं, लेकिन दूसरी तरफ में उससे झाओ काफी ज्यादा गुस्से में चिल्लाने लगी होती है आखिर तुम मेरे रूम में क्यों गए थे, क्या तुम हमारा दरवाजा ब्रेक करने की कोशिश कर रहे हो। न्यू उससे कहते बिल्कुल नहीं मिस वेयरवुल्फ। ये सुनकर वो काफी ज्यादा हैरान हो जाती है और जल्दी से अपने सफाई में कहने लगी होती है कि तुम लोग जरूर मजाक कर रहे होगे ना, आखिर मैं वेयरवुल्फ कैसे हो सकती हूँ। न्यू उससे कहते कि ज्यादा जल्दबाजी मत करो, हमारे पास एविडेंस है। तभी शिंग्यू बताना शुरू करता है कि हमें सभी लोगों के रूम में एक स्टैचू मिला है, लेकिन सभी लोगों के रूम में एनिमल वाला स्टैचू है। एग्जाम्पल के लिए सुन्हे के रूम में रैबिट वाला है, न्यू के रूम में सिफ है और मेरे रूम में सांप है। उसकी बात सुनकर टैटू वाला बंदा कहता है कि हमारे रूम में उतना सारा स्टैचू होने के कारण कुछ एक एनिमल वाला निकल भी जाता तो क्या प्रूफ हो सकता है। ब्लैक हेयर भी पूछते हैं हाँ इसका वेयरवुल्फ से क्या लेने देना है। तभी अपने बात को जारी रखते हुए शिंग्यू कहता है कि चेन फान, ली थियांग, यांग चेंग और सुन्हे का स्टैचू रैट, ऑक्स, टाइगर और रैबिट है। वांग का ड्रैगन है, मेरा सांप है, ली वे का हॉर्स है और न्यू का सिप है। इतना बोलकर वो उन लोगों से पूछता है कि क्या तुम लोगों को कुछ फेमिलियर नहीं लग रहा है क्या। लॉन्ग स्कर्ट वाली लड़की कहती है कि ये तो चाइनीज जोडियक साइन है। शिंग्यू कहता है हाँ सभी के स्टैचू उनके जोडियक एनिमल है, सबका सिर्फ झाओ को छोड़कर हमें सिर्फ उसी के रूम में कोई भी स्टैचू नहीं मिला है। उनकी सभी बातें सुनकर झाओ उनसे कहती है कि अगर मेरे रूम में नहीं भी मिला फिर भी ये क्या प्रूफ कर सकता है। न्यू कहते हैं कि वेयरवुल्फ का किलिंग ऑर्डर जोडियक साइन है और जो प्लेयर रूल को फॉलो नहीं किए थे वो बोर्ड से मार दिए गए थे। किलर जोडियक साइन को फॉलो करके मार रहा है। उनकी सभी बातें सुनकर झाओ अभी भी खुद को बचाने की कोशिश करते हुए कह रही होती है कि तुम लोग तो सच में काफी ज्यादा क्लोजली ऑब्जर्व कर रहे थे। एक्चुअली में मेरे पास एक छोटा सा पिग वाला स्टैचू है, मैं उसे पहले छिपा देती क्योंकि मुझे डर था कि मैं कुछ इन्फॉर्मेशन को रिवील ना कर दूं। न्यू कहती है अगर ऐसी बात है तो हमें दिखा दो।
इसके जवाब में वो काफ़ी ज़्यादा भड़कते हुए कहने लगी होती है कि मैं तुम लोगों को क्यों दिखाऊं, मुझे कैसे पता चलेगा कि तुम लोग मुझे ट्रिक करके इन्फॉर्मेशन रिवील करने की कोशिश नहीं कर रहे हो और तुम लोग कुछ स्नीकी नहीं कर रहे हो। इतना बोलकर वो ब्लैक हेयर वाले से कहने लगी होती है कि तुम मुझे बहुत अच्छे तरीके से जानती हो ना, मैंने तो तुम्हें कंसोल भी किया था जब तुम काफ़ी ज़्यादा अपसेट थी, तब तुम मुझ पर ट्रस्ट कर ही सकती हो ना। ये बोलकर वो उसका हाथ पकड़ने जाती है, लेकिन वो उसका हाथ छुड़ाकर दूर होते हुए कहती है मुझे नहीं पता। लेकिन वहीं पर वो अभी भी हार नहीं मानी होती है और कह रही होती है कि मैं सच में तुम्हारी चिंता करती हूँ, तुम्हें मुझ पर भरोसा करना ही पड़ेगा। वो लोग आर्ग्यू कर ही रहे होते हैं कि तभी वोटिंग शुरू हो जाता है और सभी लोग उसे वोट करने लगे होते हैं। अब ये देखकर तो वो काफ़ी ज़्यादा डरने लगी होती है और उन लोगों से कह रही हो तो जल्दबाजी मत करो, मैं भी जाकर अपने स्टैचू लेकर आती हूँ। लेकिन उसका बोलने का कोई फ़ायदा नहीं होता है क्योंकि उसका वोट बढ़ते ही जा रहा होता है। वो सब देखकर अब वो काफ़ी गुस्से में चिल्लाने लगी होती है कि मैंने कहा ना मैं अभी लेकर आ रही हूँ। लेकिन उसका चिल्लाने का कोई फ़ायदा नहीं होता है क्योंकि सभी लोग उसे वोट कर दिए होते हैं और वही वेयरवुल्फ भी होती है और गेम लगभग ख़त्म होने का अनाउंसमेंट भी हो जाता है। वहीं पर अपने हार्ट से वो काफ़ी ज़्यादा सॉफ्ट हो जाती है और कह रही होती है कि आखिर ये सब कैसे हो गया, ये बिल्कुल भी फेयर नहीं है, तुम लोग 11 थे और मैं अकेले थे, ये तो चीटिंग है। वो लोग मुझे सिर्फ मारने का ऑर्डर दिए थे और मुझे कोई भी क्लू दिए ही नहीं थे। न्यू उससे कहते क्योंकि प्रिसाइसली फेयर है, रात को सभी सिविलियन अपने कमरे में ट्रैप होते थे और एक साथ आकर वो लोग एक दूसरे को बचा नहीं पाते हैं और एक बार वेयरवुल्फ के द्वारा चुने जाने के बाद उसका मौत तय है। सिस्टम पहले तुम्हें लोगों को लिस्ट दे दिया था जिसे तुम मारी थी, अगर तुम उनके रूम को अच्छी तरह से ऑब्जर्व करती तो तुम्हें जोडियक साइन वाला क्लू मिल गया होता। अगर तुम्हें पहले पता चल गया होता तो तुम शुरू में ही जोडियक साइन वाला क्लू को रिवील कर सकती थी, जिससे तुम सिचुएशन पर पूरा कंट्रोल ले लेती और दूसरों को ब्लेम कर सकती थी और इसी तरह से तुम धीरे धीरे लोगों को मार सकती थी। लेकिन अनफॉर्चुनेटली तुम उसे नोटिस नहीं कर सकी थी। अपने हाथ से उसका दिमाग काफ़ी ज़्यादा खराब हो जाता है और वो अपने वेपन निकालते हुए कहती है कि अगर मैं मरूंगी तो मैं तुम लोगों को भी लेकर जाऊंगी। ये देखकर सभी लोग वहाँ से भागने लगे होते हैं और चिंग्यू जल्दी से उसे बचा लेता है जिससे उसे चोट लग जाती है। वो देखकर न्यू उसी के पास रुक जाती है। वहीं पर झाओ पगलाई उसके तरफ बढ़ते हुए कह रही होती है कि ये सब तुम दोनों की ही गलती है, इसलिए मैं तुम दोनों को भी लेकर जाऊंगी। ये वो कह रही होती है कि तभी उसका नेक वाला डिवाइस एक्टिवेट हो जाता है और उसका काम तमाम हो जाता है। उसका खेल खत्म होने के बाद इस सिस्टम उन्हें नोटिफाई करके बताता है कि वो लोग आर्काइव फाइल नंबर 4864 को जीत लिए हैं और गेम ओवर हो गया है। वो देखकर न्यू उससे कहते कोई बात नहीं, वापस जाने के बाद अपना मोबाइल चेक करना मत भूलना। और जैसे वो ये कहती है ली शिंग्यू तुरंत वहाँ से टेलीपोर्ट होकर वापस रियल वर्ल्ड में आ जाता है, जहाँ पर वो कुछ चीज़ों को नोटिस करके काफ़ी ज़्यादा शॉक्ड हो जाता है। पहला ये होता है कि उसका चोट गायब हो गया होता है और दूसरा ये होता है कि गेम में काफ़ी टाइम बीत गया होता है लेकिन रियल वर्ल्ड में कम टाइम ही बीता होता है। और इसी के साथ यहीं पर आर्काइव फाइल नंबर 4864 की एंडिंग हो जाती है। मिलता हूँ कल अगला आर्काइव फाइल लेकर, तब तक के लिए हैव अ गुड डे।